नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए इन सभी संख्याओं के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन सभी गुणों संख्याओं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के गुणों के बारे में अध्ययन करते हुए दो महत्वपूर्ण अध्ययन हैं, जिसमें एक है यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका। इसमें यह विभाजन शब्द आया है, विभाजन और इंग्लिश में डिवीजन। हमें पता है कि विभाजन का मतलब होता है भाग, विभाजन का मतलब होता है भाग। इसका मतलब यह है कि यह जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है यह भाग से ही रिलेटेड है। तो हम लोग देखते हैं कि यह प्रमेयिका क्या कहती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार प्राप्त होंगी कि a = b इंटू q प्लस r, जहाँ पर r होगा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, ये इधर 0 के राइट साइड में सभी धनात्मक संख्याएं होती है, 1 2 3, ये समान दूरी पर रहेंगी और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। 0 के लेफ़्ट साइड में सभी माइनस की संख्याएं होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये समान दूरिया पर होगी, -1 -2 -3, इधर डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक ये जाएंगी। तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इधर इनफाइनाइट तक। इसमें ऋणात्मक वाली संख्याओं को नहीं लेना है। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमें a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं हमें प्राप्त होगी। हमें पिछले वीडियो लेक्चर में पूर्ण संख्याओं के बारे में भी डिटेल डिस्कशन किया है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो वो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ये इनफाइनाइट तक। तो हमें पूर्ण संख्या 2 q और r इस प्रकार प्राप्त होगी कि a = b q प्लस r होगा। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जहाँ पर a और 2b संख्याएं हैं। इन्हीं संख्याओं की मदद से हम q और r प्राप्त करेंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें कि कैसे वो q और r प्राप्त होगी, तो इन दोनों संख्याओं में भाग दे करके, इन दोनों संख्याओं से की मदद से भाग दे करके q और r हम लोग प्राप्त करेंगे। यह हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई a = मैंने ले लिया 17 और b = ले लिया 3। जब हम 17 में 3 से भाग देते हैं, 17 में 3 से भाग देते हैं तो यह होगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और हासिल बचेगा यहाँ पर शेषफल 2। शेषफल यहाँ पर 2 बचेगा। इसे जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, और जितनी बार जाता है उसे भागफल कहा जाता है, और जो ये नीचे बचता है उसे शेषफल कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सीधा कहने का यही मतलब है कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक हम लेंगे तो इन दो धनात्मक पूर्णांकों की मदद से दो पूर्ण संख्या, देखिए यहाँ पर दो पूर्ण संख्या, एक 5 और q इस प्रकार अस्तित्व में होंगी या प्राप्त होंगी कि इसके साथ मतलब भाजक को भागफल के साथ गुणा करके शेषफल को जोड़ देंगे तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाज्य भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य है 17 =
भाजक है 3 गुणे यहाँ पर भागफल है 5 और शेषफल बचा है 2। जब इसको हम हल करेंगे तो यह 17 के इक्वल होगा। यह जो कंडीशन आया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक के लिए Q और R यह इस प्रकार अस्तित्व में है कि इस कंडीशन को, ये जो वाली कंडीशन है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर जो R है, जो शेषफल है, यहाँ पर जो शेषफल हमेशा भाजक से कम बचेगा या तो 0 से अधिक। 0 से अधिक हो सकता है और भाजक से कम, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से अधिक और भाजक से हमेशा शेषफल कम। अगर भाजक से शेषफल अधिक आ रहा है, इसका मतलब कि आप भाग में कहीं गड़बड़ी किए हैं, भाग देने नहीं आ रहा है। तो हम लोग अब यह जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यह एक सत्य कथन है। तो इसकी मदद से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हम लोग पढ़ें, A = BQ + R। तो यह एग्जाम्पल एक है, कह रहा है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4Q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q एक पूर्णांक है। इसे हमें अपने उत्तर से सत्यापित भी करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जहां भी दिखे वहां पर तुरंत आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मदद लेनी ही पड़ेगी। ये क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से सॉल्व होगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं कि यह कैसे होगा, इसको प्रोसेस को समझना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार A = BQ + R, जो यह दिया गया है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें यह बताना है कि क्या हम कोई धनात्मक पूर्णांक को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A = BQ + R हमने ले लिया। अब हम मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक A है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक A है। तो हम इसको A = 4Q + 2 मान लिया है मैंने। कोई धनात्मक पूर्णांक A है तो A = 4Q + 2। तो यहाँ पर जो B है, B भाजक है, तो यहाँ पर B = 4 है और R = 2 है। तो जब किसी संख्या में हम 4 से भाग देंगे, मान लीजिए कोई संख्या A है, A में हम जब 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है। तो R का मान हमारा यहाँ पर यह हो सकता है, R का मान 3 से 4 से छोटा हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है। R = 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो अगर हम इस संख्या को लिखूं तो यह संख्या हमें इस तरह से दिखाई देगी। माना मैंने धनात्मक पूर्णांक है तो A = 4Q + 2। यहाँ पर जब किसी संख्या को हम 4 से विभाजित करेंगे तो हमारा जो शेषफल बच सकता है, 0 बच सकता है, या 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है। 4 तो कभी बचेगा नहीं। अगर 4 बच रहा है तो इसका मतलब कि आपका भाग गलत है कहीं पर। तो अब इस संख्या को देखिए, हम जानते हैं कि ये जो 2 यहाँ पर है ये शेषफल है। तो इस संख्या को, जो मैंने इस संख्या A को माना है इतना, इसको हम
इतना भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू 4q + 0 या 4q + 1, 4q + 2 या 4q + 3। यहाँ पर शेषफल 1 भी बच सकता है, शेषफल 0 भी बच सकता है, शेषफल 2 भी बच सकता है, शेषफल 3 भी बच सकता है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में ही लिख सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4q के रूप में लिख सकते हैं, इसे 4q + 0 करेंगे तो 4q ही होगा, तो 4q के रूप में भी लिख सकते हैं, 4q + 1 के भी रूप में लिख सकते हैं, 4q + 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 4q + 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 ही के रूप में लिख सकते हैं, यह क्वेश्चन गलत कह रहा है। हम किसी धनात्मक पूर्णांक को 4q के रूप में, 4q + 1 के रूप में, 4q + 2 के रूप में, 4q + 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले कंसेप्ट को। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर वह क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले टॉपिक को समझते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से हम 2 या 3 संख्याओं का महत्तम समापर्त ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार हम 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का मस का मतलब यह महत्तम समापर्त ज्ञात करने की एक विधि है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक विधि है। तो मान लीजिए कोई इसकी मदद से 2 या 3 संख्याओं का हम लोग महत्तम समापर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई 2 धनात्मक पूर्णांक a है और एक b है, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है। मान लीजिए a बड़ा है तो a में हम b से भाग देंगे, a में जो बड़ा होगा उसमें हम छोटे वाले से भाग देंगे। ये जब 2 संख्या हमें दिया रहेगा और उन दोनों संख्याओं को कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा इसका महत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए, तो हम उन दोनों संख्याओं को देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है और कौन छोटी है। जो संख्या बड़ी होगी उस संख्या में हम छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे और फिर उस जो डिवाइड करेंगे तो भागफल आएगा और कुछ शेष बचेगा। तो उसको हम लोग जो अभी पिछला टॉपिक कवर किए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसको हम लोग a = bq + r के रूप में लिख देंगे। फिर उसको हम लोग अगला प्रोसेस करते जाएंगे। देखिए ये समझते हैं। मान लीजिए ये a बड़ा है और b छोटा है, तो a में हम b से भाग देंगे। तो मान लीजिए q बढ़ जा रहा है और शेषफल r शेष बच रहा है। यहाँ पर r शेष बचा, q से मैंने भाग दिया तो q बढ़ गया। अब हम यहाँ पर अगर शेषफल यहाँ पर 0 हो जाता, तो हमारा मसा b होता। भाग विधि से हम जब भी मसा ज्ञात करते हैं तो हम भाग की प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। अगर यहाँ पर शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा मसा
भाजक हो जाता है, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। तो अगर जब भाग देते ए में तो शेषफल अगर शून्य आ जाता तो हमारा मसा बी हो जाता, जिससे भाग देंगे वही हो जाएगा। अगर शेषफल शून्य नहीं होता है तो फिर हम शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे। जो शेषफल यहाँ पर बचेगा उस शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे। फिर कुछ शेष बचेगा, मान लीजिए 0 हो गया यहाँ पर, तो जब 0 हो जाएगा तो हमारा मौसा आर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 नहीं होगा, कुछ कोई फिर शेष बच रहा है, मान लीजिए p बच रहा है, तो फिर इस p से इस r में भाग देंगे, फिर कुछ शेष बचेगा, मान लीजिए 0 आ जाएगा तो हमारा मौसा p हो जाएगा। अगर 0 यहाँ पर नहीं बच रहा है, फिर कुछ अंक बच रहा है, मान लीजिए n बच रहा है, तो फिर इस n से इस p में भाग देंगे। यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो यह एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब इस पर हम लोग 1-2 एग्जाम्पल को करते हैं और इसके बाद एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही वह बेस्ड थी। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को। हम लोगों ने एल्गोरिथम के बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझा है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से कैसे हम दो संख्या धनात्मक पूर्णांक को उसका मसा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए कोई दो संख्या, एक 1288 है और एक है 575। तो सबसे पहला कार्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमें दो संख्या की मसा ज्ञात करते समय सबसे पहला हमें यह कार्य करना है, देखना है कि इन दोनों में से कौन बड़ी संख्या है। तो ये बड़ी है, हम लोग देख रहे हैं कि ये वाली बड़ी है। ये काम हो गया, तो जो बड़ी है उस संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देना है। तो हम 1288 में 575 से भाग देंगे। तो यह कितनी बार जाएगा, देखिए 575 है तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 बार ले जा रहे हैं तो 1500 हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, तो मतलब 2 बार जाएगा। तो 2 5 10 तो 0 होगा, यहाँ पर 2 7 14, 1 15 के 5 होगा, फिर एक हासिल है 2 5 10 1 11। अब घटाएंगे 8 3 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर शेषफल 0 हो जाता तो हमारा मसा इन दोनों संख्याओं का मसा हमारा ये वाला हो जाता। तो ये जो भाग की प्रक्रिया किए हैं, तो हमें जब 575 से 1288 में भाग दिए हैं तो 2 बार गया है, मतलब हमारा भागफल 2 है और शेषफल 138 है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उससे इसको हम लोग उसकी मदद से इस प्रकार लिख सकते हैं। 1288 को हम लोग 575 गुणे 2 धन 138 इस प्रकार लिख सकते हैं। यह केवल एक फॉर्मेलिटी है, इस तरह से लिखकर दिखा देना है। और यहाँ पर हमें दिखा देना है कि 138 नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल यहाँ पर 0 नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं बचा तो फिर इस शेषफल से इस भाजक में जो भाग दिए हैं, जो हमारा भाजक है, ये भाजक, तो इस भाजक में फिर इस शेषफल से हम भाजक में भाग देंगे। तो यहाँ पर 575 में 138 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितनी बार जाता है। तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पाँचे 65, 4 बार जाएगा, 5 बार में अधिक हो जा रहा है। तो 8 चौके 32, 2 3
फिर 4 तिहाई 12, 12 3 15 के 5, 1 बचेगा, 4 एकम में 4 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शेषफल हमारा शून्य नहीं हो रहा है। अगर शेषफल शून्य हो जाता तो हमारा मसह 138 हो जाता। यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि हमारा शेषफल शून्य न हो जाए। तो यहाँ पर भी शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, तो हम इसको भी इससे मल्टीप्लाई करके भाजक गुणे भागफल धन शेष इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो ये वाला इसके लिए है, ये वाला इसके लिए लिख दे रहे हैं कि 575 को हम 138 गुणे 4 धन 23 इस प्रकार लिख रहे हैं। यहाँ पर 23 नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर फिर एक बार भाजक में इस शेषफल से भाग देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर अब हम इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर 138 भाजक है और शेष बचा है 23। अब 23 से भाग देंगे। अब देखते हैं कि कितनी बार ये जाएगा। तो 20 छक्का 6 बार जाएगा। ये देखिए 6 बार जाएगा। 36 18 का 8 होगा और 6 दूनी 12 1 13। तो ये 0 हो जाएगा, 0 ये 0, मतलब हमारा शेषफल 0 हो जा रहा है जब 23 से 138 में भाग दे रहे हैं। तो हमारा ये जो संख्या है 1288 और 575, यहाँ पर इसका मसह 23 होगा, क्योंकि जब हम लास्ट में भाग दे रहे हैं 23 से तो हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है 0। तो इन दोनों संख्याओं का मसह 23 हुआ। धन्यवाद।